friends, welcome back to my YouTube channel. Hardik Mishra this side, and in this video we are going to discuss about how important communication skills can be. Yes guys, तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अब CA, CS और CMA करने का कोई फायदा नहीं है। उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस दिया। जो भी मेरी फैमिली है, मेरी छोटी सी फैमिली है सब्सक्राइबर्स की, उन्होंने मुझे जो भी रिस्पांस दिया, तो मुझे एक बात समझ में आई कि आप लोग भी इस क्रिटिकल सिचुएशन को समझते हो कि कितना जरूरी है। हम लोग जो डिग्री ले रहे हैं उसके साथ में हम लोगों को कुछ स्किल्स भी डेवलप करना पड़ेगा, और इस वजह से उस वीडियो में एक भी डिसलाइक नहीं है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और इसका मतलब ये भी है कि मेरे सब्सक्राइबर्स अब ये भी जानना चाहते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा भी कि भैया तो करे क्या स्किल डेवलप करें। अब आप ये धर्म संकट में तो डाल दियो कि स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पर कब करे, कहाँ करे, कैसे करे और कौन सी स्किल हम डेवलप करें, तो उस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और इस वीडियो की पूरी सीरीज होगी यार, एक वीडियो में मैं नहीं सिखा सकता ना सब कुछ, पर इस वीडियो की पूरी सीरीज चलेगी जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप क्या क्या स्किल डेवलप करना आपको जरूरी है और क्या क्या स्किल आप डेवलप करोगे तो उसका आपको फायदा आगे चल के मिलने वाला है। तो वीडियो की सीरीज की स्टार्ट करते हुए पहला ही वीडियो जो कि सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे नीडेड स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। यस गाइस, तो आप लोग सोचोगे यार कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मुझे मत बताओ, हमें पता है। तो मैं बोलूंगा यार रुको जरा, सब्र करो। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको पता है, चलो मैं मान रहा हूँ, पर मैं ये चीज गारंटी दे सकता हूँ आज इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे, एक तो एंड में बोनस टिप भी दूंगा, ठीक है, तो एंड तक जरूर देखना। एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को एक्चुअल में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में नहीं पता था। इस वीडियो में पता चला कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता इंग्लिश सीखो और बात कर लो, बहुत सारी चीजें होती है जो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मैटर करती है। तो वो चीज आपको इस वीडियो में आज सीखने को मिलेगी, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो पहली टिप जिसके बारे में मैं बात करूं वो टिप आपको पता होगी, और सिर्फ यही टिप पता होगी इसलिए आप सोच रहे होगे कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पता है, और वो है फ्लुएंट इंग्लिश सीखना। यस गाइस, फ्लुएंट इंग्लिश, देखो देयर इज अ डिफरेंस कि हमको इंग्लिश पढ़ना आता है, हमको इंग्लिश लिखना आता है, हम लोग इंग्लिश को पढ़ के समझ सकते हैं, और इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन के अंदर रहना, किसी के साथ बात करना इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके, वो भी फ्लुएंटली, और तुम सामने वाले को समझो, सामने वाला तुमको समझे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करना, ये सब चीजें आती है व्हेन यू आर इन अ कॉन्वर्सेशन विद समवन। तो इंग्लिश लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल्स, CA, CS, CMA, these are professional degrees, and when we are going to become professional we have to deal with international clients, और इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ हमको डील करना है तो उसके लिए हमको इंग्लिश आनी जरूरी है। तो फर्स्ट चीज ये है कि आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है। इंग्लिश कैसे सीखे भैया? टाइम नहीं है हमारे पास, हम लोगों का भी अटेम्प्ट है फाउंडेशन का, हमारा भी अटेम्प्ट है इंटर का, हमारा अटेम्प्ट है फाइनल का। भाई इंग्लिश कैसे सीख लें? अभी उसको पढ़े बैठ के कि इंग्लिश सीखने बैठ जाए, है ना? अगर इंग्लिश सीखने बैठे तो इधर अटेम्प्ट लग जाएगा, और इधर पढ़ना छोड़ दिए, इधर फोकस नहीं किए, तो वही बात हो जाएगी, फिर इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो करे क्या? तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी कुछ टिप्स जिससे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, और उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, कहीं पे नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, और साइड बाय साइड आपकी पढ़ाई भी चलते रहेगी। भैया साइड बाय साइड आप इंग्लिश भी सीखते रहोगे। तो पहली टिप है कि गाइस अपने कंटेंट को आप इंग्लिश में देखो। जैसे कि मान लो आप रिफ्रेशमेंट के लिए यूट्यूब में जाते हो, देखो अभी आप यूट्यूब में आए हो तो आप रिफ्रेशमेंट के लिए आए थे, आपने कुछ सीखने के लिए आए, तब आपने वीडियो क्लिक करके देख लिया, तो अपने YouTube में जो आप कंटेंट देखते हो उसको आप इंग्लिश में स्विच कर दो, आप इंग्लिश कंटेंट देखे करो, ठीक है। सेकेंडली मैं बात करूंगा कि आप जो मूवीज देखते हो, मूवीज तो देखते हो रिफ्रेशमेंट में, संडे वनडे को अगर आप ब्रेक लेते होगे, जनरली मैं भी ब्रेक लेता था संडे को मेरा ऑफ रहता था, मैं सुबह 2 टेस्ट सीरीज अटेंड करने के बाद पूरा संडे ऑफ रखता था। तो जिस दिन ऑफ रहता है उस दिन आप जो मूवीज वगैरह देखते हो ट्राई करो कि हिंदी मूवीज ना देखो यार, इंग्लिश मूवीज में स्विच करो। अब बोलोगे भैया इंग्लिश मूवी देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो मैं बोला इंटरेस्ट तो आएगा, कब पता है? जब अपनी इंटरेस्ट वाली मूवीज देखोगे। आपकी इंटरेस्ट वाली मूवी क्या है आप खुद डिसाइड कर लो। जैसे मेरे लिए हैरी पॉटर है, बहुत बार देख चुका हूँ, बहुत सेवरल टाइम्स, ठीक है। थर्ड थिंग ये है, आप वेब सीरीज वगैरह भी देखते होगे, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते होगे तो बहुत अच्छी बात है, बट बाई चांस अगर आप नेटफ्लिक्स में देखते हो, अमेज़न प्राइम में देखते हो, तो ट्राई करो कि वहां पर भी इंग्लिश वेब सीरीज देखो, बहुत अच्छी होती है यार, लिटरली उनकी स्टोरी लाइन, उनकी प्लॉटिंग, उनके कंटेंट्स आर वेरी गुड, इट्स जस्ट ऑसम, ठीक है। तो वहां पर भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे, बाई चांस नहीं, आप लोग बोलोगे भैया एक्सेंट नहीं समझ में आता उनका, हमारा इंडियंस का अलग है, उनका अलग रहता है, तो मैं बोला बेटा सबटाइटल होता है, सबटाइटल ऑन करके करो। YouTube में भी वीडियो देख रहे हो, सबटाइटल ऑन, ट्राई टू लर्न समथिंग।
इससे क्या होगा मैं बता रहा हूँ एडवांटेज, आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखोगे, मूवी देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, ये सारी चीजें देखने से ना आपका सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल डेवलप होगा, और जितनी ज्यादा आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल होगी उतना ज्यादा आप किसी के साथ कॉन्वर्सेट कर पाओगे इंग्लिश का यूज करके। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। लास्टली अगर मैं लास्ट टिप के बारे में बात करूं तो लास्ट टिप सिंपल यही है कि अपने मोबाइल में जो एप्स वगैरह यूज करते हो, तो लाइक न्यूज वगैरह पढ़ते होगे तो हिंदी में ना ऐप यूज करते हो आप इंग्लिश वाले ऐप। मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशनल स्टूडेंट हो तो न्यूज में तो जरूर आप लोगों की अटेंशन रहती होगी, तो उस अटेंशन को आप इंग्लिश वाले ऐप, इंग्लिश वाले न्यूज ऐप में ध्यान दो, ना कि हिंदी वाले में। ठीक है, तो ये तो कुछ टिप्स मैं आपको बता दिया जो आप डे टू डे लाइफ में भी फॉलो कर रहे होगा। ठीक है, और कोशिश करो कि अपने घर वालों से भी आप इंग्लिश में बात करो, और नहीं हो पा रहा है तो इट्स ओके। इतना जो मैं चीज बताया उतना काफी था। अपने कंटेंट्स को बस आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, दैट्स ऑल। सारे कंटेंट इंग्लिश में कन्वर्ट करना। चलो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की बात तो हो गई। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स का सेकंड पड़ाव कौन सा है, यानी सेकंड स्टेज। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द सेकंड स्टेज वी हैव टू लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अवर बॉडी लैंग्वेज। यस गाइस, बॉडी लैंग्वेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? देखो, जैसे मैं वीडियोस यहाँ पर बनाता हूँ तो यू लाइक अगर आप रिलेट कर पा रहे होगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि भैया आपका हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। हैंड मूवमेंट प्लस वीडियो भी बना रहा हूँ तो मैं एक जगह पे नहीं खड़े रहता, आई वॉज लाइक मूव करते रहता हूँ आगे पीछे। तो ये सब क्यों होता है भैया? ये सब चीजें इसलिए होती है कि आपको ना सामने वाले इंसान को अपने साथ कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व रखना है, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है। भैया इन्फ्लुएंसर बनना है? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इन्फ्लुएंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, तो आपको सामने वाले इंसान को, क्लाइंट है जो आपका, उसको आपको इन्फ्लुएंस करना है कि वो आपकी सर्विस ले। आप जब किसी के साथ कंसल्ट कर रहे हो तो आपके उस कॉन्वर्सेशन में ये वैल्यू एडिशन का काम करती है। क्या वैल्यू एडिशन का काम करती है? आपकी बॉडी लैंग्वेज। ट्राई टू मेंटेन आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करो सामने वाले इंसान से, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्वर्सेशन और ज्यादा एनरिच हो जाएगी, उसमें और वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो ये सब चीजें करने की कोशिश किए करो जब भी आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में होते हो। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट टिप के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज खास करके टीनेजर्स को सीखनी बहुत जरूरी है। क्या है ये टिप? ये टिप ये है, बी अ गुड लिसनर। यस, आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। यहाँ पर आप, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो वो आपसे कंसल्टेंसी लेने को आया। कंसल्टेंसी लेने का मतलब समझ रहे हो? मतलब वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताने आया है। अगर वो बोलना स्टार्ट ही कर रहे हैं, अगर आप सोचोगे भैया ये सब चीजों की जरूरत हमको अभी से नहीं है, हम ये सब चीज फ्यूचर में करेंगे, बेटा बचपन से ही सीखोगे ये सब चीज, तब जाके वहां पर प्रोफेशनली इंप्लीमेंट इसको कर पाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको जब क्लाइंट से डील करना है तो क्लाइंट को मौका दो बोलने का। बी अ गुड लिसनर रैदर देन कि आप ही बोल रहे हो, क्लाइंट को मौका ही नहीं दे रहे हो। वो तो बोलेगा यार मैं तो अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बता पाया। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे पूछता है और क्या प्रॉब्लम है बताओ, तो आप बोलते हो। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर से कंसल्ट करने गए हो, आप उस प्रोफेशनल बॉडी से अपने लिए सर्विस लेने गए हो। तो इसलिए बी अ गुड लिसनर। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करूं जो कि है तो बहुत जरूरी, पर बहुत सारे लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। किस चीज में बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि आपको जब आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में हो, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देना है आपको सामने वाले इंसान को। उस इंसान को आपको ये फील कराना है कि वह इंसान इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस आपको उससे फील कराना है, तो वो आपके साथ ओपन अप होते जाएगा। वो और जितना ओपन होगा उतना ज्यादा वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा, और जितना प्रॉब्लम डिस्कस करेगा उतने सॉल्यूशंस आप उसे दोगे। तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप सामने वाले इंसान को थोड़ी इंपॉर्टेंस दो, रिस्पेक्ट से बात करो। इवन दो अगर आप किसी छोटे से भी बात कर रहे हो और अगर वो आपको क्लाइंट है तो यू हैव टू डील लाइक अ प्रोफेशनल। ठीक है, सर मैम इन सब वर्ड्स का यूज किए करो। इवन दो आप सोचोगे मैं प्रोफेशनल हूं, मुझे वो सर बोलेंगे, मैं उन्हें सर नहीं बोलूंगा, तो ऐसा ईगो अपने अंदर मत लाओ। आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, आप उसे बोलो यस सर, यस सर, यस सर। ये आपके अंदर के एटिकेट्स को शो करता है। ठीक है, आप उन्हें रिस्पेक्ट दोगे, आपको रिस्पेक्ट वापस जरूर मिलेगी। लास्ट टिप के बारे में अगर मैं बात करूं तो लास्ट टिप तो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टिप अगर आप फॉलो कर लिए ना, आप जो अपनी कॉन्वर्सेशन है उसको बस आप 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिलाने वाले हो। और वो है अपनी बॉडी को ओपन रखो। बॉडी ओपन रखना मतलब ओपन ऐसा खड़े हो जाए नहीं, बॉडी ओपन रखना मतलब अपनी बॉडी को आप डिफ्यूज्ड मत रखो। डिफ्यूज्ड मींस होता है लाइक ऐसे यस 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 सर, yes sir, this is not the way, okay, this is not the way, you have to be like
हैंड मूवमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, पर हैंड मूवमेंट्स के अलावा भी चीजें होती है, लाइक अपनी बॉडी को थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, हल्का छोड़ दो, ठीक है, एकदम अपनी बॉडी को प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है एकदम, मतलब हाँ ठीक है अपने प्रिंसिपल के सामने हो तब तो ऐसे खड़े होना ही पड़ता है, पर जब प्रिंसिपल के सामने नहीं हो, जब अपने क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, तो आप अपनी बॉडी को ओपन करो, क्लाइंट भी आपके साथ ओपन होगा। ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स फ्यूचर में आपको इतने ज्यादा काम आएंगे। ये कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप डेवलप करोगे, दिस इज लीड्स टू पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक स्पीकिंग जो है वो एक प्रोफेशनल स्टूडेंट को स्कूल लाइफ से ही आना चाहिए, और बाई चांस अगर आप स्कूल में शायद आप नहीं सीख पाए तो दिस इज द राइट टाइम टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग। और ये सारी चीजें आप तभी सीख सकते हो जब आप अपने इवन अपना एक आंसर भी अगर आप याद करके रखे हो, तो आप सिंपल मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ और ट्राई टू रिपीट दोस आंसर इन इंग्लिश, और ट्राई टू इवन एक्सप्लेन। आपको वो रटा हुआ आंसर बोलना नहीं मिरर के सामने जाके, बस कोशिश करो कि मिरर में दूसरा इंसान है और आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, आप उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन में, ठीक है, और फिर आप क्वेश्चन भी खुद ही राइज करो, आंसर भी खुद ही दो, क्वेश्चन भी खुद ही दो, आंसर भी खुद ही दो। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस आपके बात करने के तरीके में दिखता है। आप कैमरा शाय पर्सन हो, आप लोगों के सामने बात नहीं कर सकते, आप 4-5 लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोल सकते, तो काहे के प्रोफेशनल हो आप तो फिर डिग्री लेके भी बैठ जाओगे, क्योंकि फिर तो कोई आएगा ही नहीं आपके पास। अगर आप प्रैक्टिसिंग में हो, और अगर आप प्रैक्टिसिंग में नहीं जॉब में हो, तो जॉब में भी जब आपका प्रिंसिपल आपको ऑडिट करने भेजेगा, तो कैसे एक ऑडिट एविडेंस आप बाहर निकालोगे, कैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे, कैसे आप प्रूफ बाहर निकलवाओगे। तो ये सब चीजों की आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। लास्टली अगर मैं बोनस टिप के बारे में बात करूं, तो बोनस टिप ये है कि आपको अब हर चीज अपनी इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है। इंग्लिश में कन्वर्ट करनी मतलब भैया अभी तो आप समझा दी, इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है, तो गाइस वो कन्वर्ट नहीं, कन्वर्जन में बात करूं तब आपको स्ट्रिक्टली अपनी सारे पूरे दिन में जितने भी आप काम करते हो, आपको उसे स्विच करना है इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते हो, ठीक है, तो अपना अलार्म क्लॉक लगाते हो, अलार्म क्लॉक में आप इंग्लिश गाना रिंगटोन में डाल दो, इंग्लिश गाना अपने अलार्म ट्यून में डाल दो, इंग्लिश गाना अपनी कॉलर ट्यून में डाल दो, ठीक है। प्लस अगर आप सॉन्ग लिसन करने का आपका हैबिट है, जैसे मेरा बहुत ज्यादा है सॉन्ग लिसन करने का हैबिट, ठीक है, तो मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनता हूँ। उसमें क्या होगा, आप कोशिश करो कि आप लिरिक्स सुन पाओ, लिरिक्स को समझ पाओ, ऐसा नहीं सिर्फ म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हो, लिरिक्स को समझने की कोशिश करो। प्लस यूट्यूब में आप कुछ चैनल्स है जैसे कि द अर्बन फाइट है, ठीक है, और या फिर जो भी इंग्लिश के चैनल्स है, वो सारे चैनल्स को आप स्विच करो, वो सारे चैनल इंग्लिश लर्निंग के बहुत सारे चैनल है, और या फिर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है जो इंग्लिश में मोटिवेशन स्पीच दे। वो मोटिवेशनल चैनल एक तो आपको एनरिच भी करेंगे, आप लोगों को मोटिवेट भी करेंगे कि आप फ्यूचर में कुछ बड़ा करोगे, पहली बात, और दूसरी बात आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प भी करेंगे। YouTube चैनल्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो कुछ YouTube चैनल तो लिटरली ऐसे हैं, अगर आप सिंपली सर्च करोगे, ठीक है, कि इंग्लिश बेस्ट मोटिवेशनल YouTube चैनल, तो वहां पर आप लोगों को बहुत सारे मोटिवेशनल के चैनल मिल जाएंगे, मोटिवेशन 360 लाइक ऐसे चैनल्स हैं जो मैं भी इवन सब्सक्राइब करके रखा हूं, और उनके मैं वीडियोस देखता हूं। उनके एक्सेंट जो इंग्लिश में जो वो एक्सेंट में बात करते हैं, वो एक्सेंट अगर आप समझोगे तो आप आसानी से अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स से डील कर सकते हो। पर फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल स्टार्ट। बोनस टिप यही है, स्टार्ट विद सिंपल। एकदम से नहीं कि वीडियो देख लिया यार, एकदम हमारे अंदर अब आग लग गई है, अब हम जा रहे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, दिन भर बैठ के इंग्लिश वीडियो देखेंगे। यार सिंपल स्टार्ट करो। सिंपल स्टार्ट सिंपल ये है कि बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। बुक रीडिंग आपको कैसी करनी है भाई, फिक्शनल बुक रीडिंग्स पढ़ो, स्टोरी वाली बुक्स पढ़ो। ऐसा नहीं कि एकदम से उठा के तुम किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चालू कर दियो, या फिर इलॉन मस्क की वजह से पढ़ सकते हो, वो वाली बहुत अच्छी है। बाकी एकदम से टफ बुक्स उठा के आप पढ़ रहे हो, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसी बुक्स जहां पर कुछ टिपिकल इन्वेस्टिंग लैंग्वेजेस का यूज किया गया है, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको उधर इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप बुक रीडिंग बंद कर दोगे। तो स्टार्ट विद सिंपल, सिंपल बुक रीडिंग्स उठाओ, और जो बुक आपको पढ़नी पढ़ो। न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला लगवा लो, न्यूज़ नहीं लगवा सकते इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर, भैया हम नई बुक खरीद सकते, तो भाई मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ो। पर ये सारी चीजें अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चेंज इन योर लाइफ। ये बोनस टिप आप याद रखना कि रीडिंग की आप हैबिट डालो, कि रोज आपको सोने के पहले बिफोर बेड टाइम यू हैव टू रीड एटलीस्ट 10 to 15 पेज, ठीक है। 10 to 15 पेज अगर आप पढ़ के रोज बेड टाइम के पहले, मतलब सोने के जस्ट पहले 10 to 15 पेजेस अगर आप पढ़ोगे, तो उससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा विद इन 6 months। 6 months एटलीस्ट टाइम लगेगा, पर आपको लिटरली आपकी इंग्लिश में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा 6 महीने के बाद, बहुत बड़ा। गाइस ये टिप मुझे आपको देनी थी कम्युनिकेशन स्किल्स के टूवर्ड्स हमारा फर्स्ट स्टेप है ये वीडियो। ये पहला वीडियो आप देखे हो तो आपका पहला स्टेप बढ़ गया कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज से प्रैक्टिस चालू कर दो। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।